जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा रघु ने विश्वजित नामक यज्ञ करके अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसके बाद कौत्स नामक एक ब्रह्मचारी अपने गुरु से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता है, लेकिन उसके पास धन न होने के कारण वह राजा रघु से धन मांगने आता है। तो राजा रघु सोने के पात्र न रहने के कारण उसका मिट्टी के पात्र में अर्घ्य रखकर स्वागत करता है। इससे कौत्स राजा की निर्धनता का अनुमान लगा लेता है। अब राजा द्वारा उसके आने का कारण पूछने पर वह इस उलझन में है कि वह अपना प्रयोजन बताए या ना बताए। कवि कालिदास जी ने कौत्स की इसी मनः स्थिति का वर्णन करते हुए इस श्लोक का निर्माण किया। इत्यर्घ्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निशाम्य स्वार्थोपपत्तिं प्रति दुर्बलाशः तमित्यवोचद्वरतन्तु शिष्यः वरतन्तु शिष्यः। अर्घ्य पात्र अनुमित वयस्य, पूजा सामग्री के पात्र से जिसके धन के व्यय अर्थात खर्च हो जाने का पता चलता है, उस रघोः रघु की, इति इस प्रकार की, उदारम उदारतापूर्ण, गाम वाणी को, अपि भी, निशम्य सुनकर, वर्तन्तु शिष्य वर्तन्तु का शिष्य कौत्स, स्वार्थ उपपत्तिम अपने प्रयोजन अर्थात अपने कार्य की सिद्धि के प्रति, दुर्बलाशय ढीली हुई आशा वाला अर्थात निराश, तम उस राजा को, इति अवोचत इस प्रकार बोला, अर्थात पूजा सामग्री के पात्र से जिसके धन के व्यय हो जाने का पता चलता है, उस रघु की इस प्रकार की उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर वर्तन्तु का शिष्य कौत्स अपने प्रयोजन अर्थात अपने कार्य की सिद्धि के प्रति ढीली हुई आशा वाला निराश उस राजा को इस प्रकार बोला। अब अगले श्लोक को देखते हैं। सर्वत्र नोवार्तमवेहि राजन् नाथे कुतस्त्वयि अशुभं प्रजानां सूर्ये तपत्या वर्णाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रः कथं तमिस्रा। राजा रघु कौत्स से गुरु का कुशल क्षेम तथा आने का कारण पूछते हैं। इस पर कौत्स कहता है, राजन, हे राजा रघु, सर्वत्र सब प्रकार से नह हमारी, वार्तम कुशलता, अवेहि समझें, त्वयि आपके, नाथे राजा होने पर, प्रजानाम प्रजाओं का, अशुभम अमंगल या दुख, कुतः कैसे हो सकता है, सूर्य तपति सूर्य के तपने पर, तमिस्रा अंधकार, लोकस्य संसार की, दृष्टे दृष्टि को, आवरणाय ढकने के लिए, कथम कैसे, कल्पेत समर्थ हो सकता है,
अर्थात हे राजा रघु, आप सब प्रकार से हमारी कुशलता समझें। आपके राजा होने पर प्रजाओं का अमंगल या दुख कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे सूर्य के तपने पर अंधकार संसार की दृष्टियों को ढकने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। इस श्लोक में कौत्स दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए कहता है कि आप जैसे प्रजापालक, शुभ चिंतक, हितैषी राजा के होने पर प्रजा सुखी ही रहेगी। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके बाद राजा द्वारा अपना संपूर्ण धन दान में देने के कारण कौत्स उनकी तुलना बिना फल वाले निवार नामक पौधे से करता हुआ अगले श्लोक में कहता है, शरीर मात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन् आभासि तीर्थ प्रतिपादितर्धिः आरण्यकोपात फलप्रसूतिः स्तम्भेन निवारयिवावशिष्टः रयिवावशिष्टः। नरेंद्र, हे राजा रघु, तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि, यज्ञ में धन संपत्ति लगा देने वाले, शरीर मात्रेण, केवल शरीर से, तिष्ठन, स्थिर रहते हुए, आरण्यक, वनवासी तपस्वियों द्वारा, उपात, ग्रहण किए गए, फल प्रसूति, फलों अर्थात धानों की उत्पत्ति वाले, स्तंभेन, डंठल रूप में, अवशिष्ट है, बचे हुए, निवार इव, निवार के पौधे के समान, आभासी, सुशोभित हो रहे हो। अर्थात हे राजा रघु, यज्ञ में धन संपत्ति लगा देने वाले, केवल शरीर से स्थिर रहते हुए आप वनवासी तपस्वियों द्वारा ग्रहण किए गए फलों अर्थात धानों की उत्पत्ति वाले, डंठल रूप में बचे हुए, निवार के पौधे के समान सुशोभित हो रहे हो। यहाँ कवि कालिदास जी ने निर्धन राजा रघु की तुलना निवार नामक जंगली धान की पराली से करके उपमा का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अब अगले श्लोक को देखते हैं। तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो गुरुवार्थमाहर्तुमहं यतिष्ये स्वास्त्यास्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि दति चातकोऽपि। राजा द्वारा आगमन का कारण पूछने पर कौत्स उन्हें सीधे सीधे शब्दों में कहता है, तत्, इसलिए, तावत, पहले, अनन्य कार्य है, दूसरा प्रयोजन न रखने वाला, अहम, मैं, अन्यतः, दूसरे से, गुरु अर्थम, गुरु दक्षिणा को, आहर्तुम, लेने के लिए, यतिष्ये, प्रयत्न करूंगा, ते, आपका, स्वस्ति, कल्याण, अस्तु, हो, चातक है, चातक पक्षी, अपि, भी, निर्गलित, निकले हुए, अंबु, जल के, गर्भम, मध्य भाग वाले, शरद घनम, शरदकालीन बादल से, न अर्दति,
याचना नहीं करता। अर्थात इसलिए पहले दूसरा प्रयोजन न रखने वाला मैं दूसरे से अर्थात किसी दूसरे दानी से गुरु दक्षिणा को लेने के लिए प्रयत्न करूंगा। आपका कल्याण हो। चातक पक्षी भी निकले हुए जल के मध्य भाग वाले अर्थात जिसमें जल नहीं बचा है ऐसे जल रहित शरतकालीन बादल से याचना नहीं करता। इस श्लोक में भी कवि द्वारा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोत्स राजा की दयनीय आर्थिक दशा का अनुमान लगाकर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चलने लगता है। रघु उसे रोकते हैं। इसी का वर्णन करते हुए कालिदास जी लिखते हैं, एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामम् शिष्यं महर्षेः नृपतिर्निषिध्य किं वास्तु विद्वन् गुरवे प्रदेयम् त्वया कियत्वेति तमन्वयुंत। एतावत इतना, उक्त्वा कहकर, प्रतियातु कामम लौट जाने के इच्छुक, महर्षेः महर्षि वर्तन्तु के, शिष्यम शिष्य को, निषिध्य रोक कर, नृपति राजा रघु ने, विद्वन हे विद्वान, त्वया आपके द्वारा, गुरवे गुरु के लिए, प्रदेयम देने योग्य वस्तु, किम क्या है, कियत वा और कितनी है, इति ऐसा, तम उस कोत्स से, अन्वयुक्त पूछा। अर्थात इतना कहकर लौट जाने के इच्छुक महर्षि वर्तन्तु के शिष्य को रोककर राजा रघु ने, हे विद्वान कोत्स जी, आपके द्वारा गुरुजी के लिए देने योग्य वस्तु क्या है और कितनी है, ऐसा उस कोत्स से पूछा। अब कोत्स ने इसका क्या उत्तर दिया जानने के लिए देखिए रघु कोत्स संवाद भाग नंबर 5।